गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 16/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा के रहस्यमय सुदूर भाग से सामग्री पृथ्वी पर लाया है? यूके, चीन, यूएसए, रूस। इसका सही जवाब है चीन। चीन चंद्रमा के रहस्यमय सुदूर हिस्से से हाल ही में सामग्री पृथ्वी पर लाया है। चीन के चांग 6 मिशन ने चंद्रमा के दूर से अर्थात साउथ पोल से मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर पृथ्वी पर लाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 27% कर दिया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। हरियाणा सरकार गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करके ओबीसी बच्चों की शिक्षा में समर्थन कर रही है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हैं। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नए फाइलिंग काउंटर 3.0 मॉड्यूल का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री ओम बिरला, श्री अमित शाह, जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़। इसका सही जवाब है जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़। हाल ही में न्यायमूर्ति जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने निर्णय और आदेश पोर्टल और ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल का उद्घाटन किया है। यह एक बहु सुविधा केंद्र है जिसे शीर्ष न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2024 जीता है? लैंडो नॉरिस, जॉर्ज रसल, लुई हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन। इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टैपेन। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2024 जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? गिरिजा सुब्रमण्यम, फ्रांसिस टीटस, स्मिता श्रीवास्तव, अमित मिश्रा। इसका सही जवाब है गिरिजा सुब्रमण्यम। हाल ही में गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, केरल,
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर सेंटर यूपी के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। यह प्रजाति 2007 से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर की रेड लिस्ट में है, क्योंकि यह गंभीर रूप से खतरे में है। इस परियोजना का उद्देश्य उसे बचाना है। एशियाई राजा गिद्ध पूरे भारत में रहते थे, लेकिन डाइक्लोनोफेक विष के कारण इन पंक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस दवा का प्रयोग पालतू जानवरों पर किया गया था, लेकिन इसने उन पंक्षियों को मार डाला जो मरे हुए जानवर को खा रहे थे। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के पास इन गिद्धों पर नजर रखने और उनकी देखभाल के लिए कुछ तकनीकी उपकरण हैं। गिद्ध एक पत्नी होते हैं, जिसका अर्थ है वे साल में केवल एक अंडा देते हैं और पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका सही जवाब है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 जून को राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया। स्टॉप डायरिया अभियान 2024 के पीछे का लक्ष्य बचपन में दस्त के कारण शून्य बाल मृत्यु प्राप्त करना है। भारत रोटो वायरस वैक्सीन पेश करने वाला पहला देश है। शून्य बाल मृत्यु के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने लंबे समय से चले आ रहे गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े को स्टॉप डायरिया अभियान के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे मैं फिर से इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। फॉर जीरो चाइल्ड डेथ्स, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर हैज rebranded its long-standing intensified diarrhea control fortnight as the Stop Diarrhea campaign. डायरिया रोको अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। अभियान का 2024 का थीम है या नारा है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया है? जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, कोझिकोडे। इसका सही जवाब है कोझिकोडे। कोझिकोड ने भारत में साहित्य का पहला यूनेस्को शहर बनकर इतिहास रच दिया है। यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क 2024 में स्थापित किया गया था। कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय तथा 70 से अधिक प्रकाशक हैं। यह केरल के मालाबार तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में भारत का नेतृत्व करेगा? मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में भारत में अग्रणी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर जैसे शहर शामिल हैं, CBG बनाने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश अपनी महत्वाकांक्षी जैव ऊर्जा नीति के साथ अग्रणी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 97% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? लद्दाख, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इसका सही जवाब है लद्दाख। 97% साक्षर दर के साथ लद्दाख पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से हासिल किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।